है यहाँ आके। इसको लग रहा है मतलब हम वहीं रहने लगे थे, वहीं सेटल हो गए, यहाँ इसको बिल्कुल नहीं अच्छा। हाँ मतलब कहने का मतलब आपका इसको ये इसके लग रहा है कि यहाँ क्यों आ गए। हाँ यहाँ गर्मी के माहौल में क्यों आए। इसको वहाँ की जिंदगी ज्यादा अच्छी लग रही थी पहाड़ों की। वहाँ इससे बहुत अच्छा लगा। इसे तो लग रहा था मतलब वहीं पे बस गए, यहाँ नहीं है। वहाँ पे मुझे लग भी रहा था ये सेट भी हो गया है। हाँ वहाँ पे लग भी रहा था सेट हो गया है। ये घर आके मतलब इतना दुखी है, ये हम लोगों से जैसे मिलता है ना वैसे नहीं मिला। नहीं खाना खाया इसने? हाँ खाना तो खाया था, जबरदस्ती हुई। ये नहीं मिला हम लोगों से बिल्कुल। ये मतलब दुखी है, कहीं यहाँ पड़ा है, ये मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ आया हूँ। मतलब यहाँ की जगह से अजनबी लग रही थी, वहाँ इसको लग रहा था कि मेरा अपना घर है। तो ये यहाँ आके बहुत दुखी है, मतलब आके इसको लग रहा है दोबारा यहाँ ले ही क्यों आए। तो ये बहुत दुखी हो रहा है। आज आंटी मम्मी के लिए कहते हैं केक लेके आई हैं, मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आई हैं। तो मम्मी का बर्थडे है तो आंटी ही हर साल आती हैं, मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और मम्मी को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है उन्होंने। गिफ्ट दिया है, मम्मी को साड़ी गिफ्ट करी आंटी ने। मैं गर्मी के पर्पज की लाई और आपने कही ना पिछली बार सिंपल, तो मैं अपनी बार सिंपल लाई। तो बस देखो अभी केक आ रहा है, एक और केक आ रहा है। हमें नहीं पता था आंटी भी केक लाने वाली हैं। हमने एक और केक मंगा लिया था, तो अब दो केक कटेंगे एक साथ। चलो अच्छा है मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। ये भी नोनी सबसे पहले भगवान को दिया करो, भगवान का सबसे पहले लगता है। मेरा लड्डू बन गई। बस नहीं चीट करूंगा मैं, क्योंकि मम्मी का बर्थडे से खा ले रहा हूँ मैं। अब कल से पूरा प्रॉपर डाइट पे आ जाऊंगा मैं। मुझे लग रहा है कि अब मेरे को आना पड़ेगा, मैंने बहुत खा पी लिया इन 6-7 दिन के अंदर। दोनों का टेस्ट ले लेंगे फिर से। जो भी तो नहीं मान रहा, ऐसे पूरा अब प्रॉपर डाइट पे आ जाऊंगा। अब आपको और ऐसे रखे उनमें कोई भी नियम तोड़ते नहीं दिखूंगा मैं, बस। देखो गाइस, टूर पे हम लोग गए थे अभी मनाली के टूर पे, तो हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हमने एंजॉय किया। और आने के बाद देखो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मन सा नहीं लगता। बट हम फ्यूचर में हम दूसरी ट्रिप पे भी जाएंगे। अभी हम बहुत सारी ट्रिप करनी है वैसे भी। देखो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहते हैं बर्फ़ कहाँ मिली थी आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अब मनाली से काफ़ी आपको ऊपर जाना पड़ेगा, 16,000 फीट से भी ऊपर। वहाँ पे सिंगुलर टॉप चले जाओ या तो कहते हैं बारालाचा पास चले जाओ, आपको वहाँ बर्फ़ मिलनी ही मिलनी है, तय है मिलना। और आपकी कोई भी गाड़ी जा सकती है, आप आराम से जा सकते हो। रोहतांग पास के बारे में कुछ कोई पूछा था मुझसे। देखो रोहतांग पास थोड़ा सा नीचे है, वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी, बट वहाँ पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा होगी। तो आप देख लो आपको क्या करना है, जहाँ भीड़ कम है वहाँ जाना है, या मतलब कि जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ जाना है। तो ये मेरा पर्सनली अपना एक्सपीरियंस है, मैं इसीलिए वहाँ चला गया था, बारालाचा पास चला गया था, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उससे भी थोड़ा हम आगे गए थे घूमने के लिए और काफ़ी अब एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। हाँ बस ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा भीड़ मतलब कि कहते हैं कि काफ़ी कम थी वहाँ पे बारालाचा पास पे, और ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी। तो हो सकता है कि आप कोई टैबलेट लेके जाना तो किसी को दिक्कत। देखो हम सब ने तो झेल लिया वहाँ पे, जो ऑक्सीजन की कमी थी जो भी, इतनी भी नहीं है लेकिन है ज़रूर। देखो वहाँ जाओगे दिक्कत आएगी, बट कुछ लोग को ज़्यादा भी दिक्कत हो सकती है। तो सबका अपना शरीर का अपना अलग अलग हिसाब है। तो कोशिश करो जो जिसको जो लेके जाना है जाओ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी कहते हैं कि हमारा ना एक जगह चालान भी कटा था, तो चालान मैंने नोटिस किया कि हमारा एक जगह 2,500 से 5,000 के बीच का चालान भी कटा है। ऐसा कोई टूर नहीं होता जहाँ पे हमारा चालान ना कटे, जबकि हम गाड़ी भी पूरा संभाल के चलाते हैं, बच के चलाते हैं कि गाड़ी चालान ना कटे, बट कहीं ना कहीं चालान कट ही जाता है। फिर भरो चालान। अब बताओ घूम के आए हैं, अब 2,500 से 5,000 के बीच में चालान कटा है। अभी आएगा शायद वो, लेकिन 2,500 तो मिनिमम कटा ही कटा होगा वो। देखो कब तक आएगा, क्या सीन है उसका, दिखा नहीं रहा प्रॉपर तरीके से अभी इस पर। तो चालान भी हमें भरना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि यहाँ कैमरे नहीं है, वहाँ कैमरे नहीं है, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप किसी की बात मत सुनो। कैमरे हर जगह होते हैं, ठीक है। हर जगह सरकार ने कैमरे लगा दिए हैं, गवर्नमेंट कोई पागल नहीं है कि कैमरे नहीं है हर जगह पे। और चालान देखो
कटता ही कटता है। अगर आप थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग करोगे तुरंत कट जाएगा आपका। और ख़ास तौर से मनाली वाले रूट पे तो है ही कैमरे बहुत सारे लगे हुए। हमने कोई ओवर स्पीडिंग नहीं करी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारा चालान तुरंत आ गया है। अब मैं पीछे, हाँ जी शिवम, कहाँ चलना है फिर घूमने के लिए? नैनीताल चलते हैं। नैनीताल चले? हाँ, मज़ा आएगा। बहुत दिन हो गए, वैसे भी पहले गए थे, काफी दिन हो गए। ठीक है, बहुत दिन तो हो गए। याद भी आ रही नैनीताल की। नैनीताल की हमें बहुत ज़्यादा याद भी आएगी। हाँ, नैनीताल पहला टूर में नैनीताल का किया था ना, पहाड़ों पे। वो पहला ही पहाड़ था, हम पहला पहाड़ था, हम चढ़ रहे थे, याद कर, हमें बहुत वादियाँ दिखी थी, बहुत ना मजा आया था। वादियाँ, जब चढ़ने वाला टाइम आया था तब हमने देखा था, सबसे पहला बार वही एक्सपीरियंस था, बढ़िया लग रहा था। बहुत रास्ते में कितने व्यू आए थे। हाँ, हमने तो लगता है बादल भी वहीं देखे सबसे पहले। बादल, नैनीताल गए थे, ठंडक। और ऋषिकेश से चढ़े थे भाई साहब। ऋषिकेश? अरे ये तो मैसूरी में था। अच्छा, मसूरी में था। हाँ, मसूरी में था। हाँ, तो ये भी मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कहते हैं कि तो चलने मजा आएगा। ट्रेन की टिकट बुक कर देते हैं हम लोग, गाड़ी चलेंगे। कुछ लोगों की ट्रेन की टिकट बुक कर देते हैं। तो सारे थोड़ी आ पाएंगे। सारे तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि लकी को लेके जाना है ना। ट्रेन का तुझे पता है क्या पंगा है, ट्रेन में कैसे क्या कहानी बनती है कहानी, बट हमें यार तो लफड़े में पड़ने की जरूरत ही क्या है। जब वहाँ पर गाड़ी है, गाड़ी से ले चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी लकी अलग टाइप का वो है भैया। हाँ, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और हम नहीं चाहते कि वो ट्रेन में मतलब हमें डिस्कम्फर्ट होगा। हम नहीं चाहते लकी को कोई दिक्कत आए, लकी पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। बाकी जैसे मर्जी वैसे चलो, है ना। बाकी वैसे जैसे मर्जी वैसे चलो। हम लोग गाड़ी से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी से चलेंगे, ठीक है। बात पैसे की नहीं है, बात यह कि भाई उसको में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो भी हमारे जीवन का मतलब हिस्सा है, वो भी हमारे फैमिली मेंबर है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं देनी है, हमारी जिम्मेदारी है उसे प्रॉब्लम ना देने की, है ना। बाकी किस को लेना है? मैं बस ये कहूँगा कि कहते हैं कि देखो, हमारी पुरानी टीम वापस एकजुट हो रही है इस टूर को करने के लिए। बहुत लंबे समय से कहते हैं कि हमारी टीम ने मतलब कि कहते हैं कि कोई भी कहते हैं कि नहीं टूर किया है। तो बहुत दिनों से मैं ही शायद पीछे हट रहा था टूर करने को लेके साइड टीम के साथ, क्योंकि शायद कुछ ना कुछ मतलब कि सीन नहीं बन, काम पड़ जाता था या कुछ पड़ जाता था। तो कहीं ना कहीं इस बार हम पूरी टीम के साथ कहते हैं कि अपनी वापस पुरानी जो टीम थी हमारी 14-15 बंदों की, उसके साथ हम टूर करने वाले हैं। और मज़ा आएगा इस टूर पे, मज़ा आएगा, ठीक है। हर टूर को मतलब कि हम सोचते हैं कि बिल्कुल अच्छा करके ले चलें, मज़ा आए टूर को, है ना। और अब तो वैसे भी ब्लॉग बनाने लग गए, और भी सारी मेमोरीज जुड़ेंगी। यार मेरे को ना बहुत लोग बोलते हैं, तूने भी मुझे बोला, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आपने पहले क्यों नहीं ब्लॉग बनाया। वही तो, जितने सारे टूर हमने कर लिए पहले तो अगर ब्लॉग दिख जाते ना इन सबको तो भाई मजा ही आया था। पहले तो बहुत कुछ हुआ है, सीन ट्रिप पे सीन हुए हैं, कितने मैटर हुए हैं। मैटर भी बहुत होते हैं हमारे, मैटर भी वहाँ पे बहुत हो जाते हैं। ऐसा नहीं हम टूर पे जाके से मजे करते हैं, हमारी लड़ाइयाँ भी हो जाती है, और उसके ब्लॉग डल जाते हैं भाई साहब, उसके ब्लॉग डल जाते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती है हमारी आपस में ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सब ब्लॉग भी आने बहुत ज़रूरी थे, बट कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं आए। कोई नहीं, अब समय वापस आया है और हमें कहते हैं दोबारा से कहते हैं कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। हमें आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। उसके बाद हमने कहते हैं कि अब जाके कहते हैं कि हमने कहते हैं कि अपने गाड़ी से सामान निकाला है सारा, क्योंकि समय नहीं मिला। गाड़ी में सारा सामान पड़ा हुआ था हमारा, रात में गाड़ी लेके आया हूँ। उसके बाद हमने सारा सामान निकाला है, अब गाड़ी को जाके लगा दूंगा उसकी जगह पे। कपिल है, कपिल बाबू पहली बार हमारे से जुड़े हैं ब्लॉग में। तो कपिल जी, आपका मेरा रिश्ता कितना पुराना है? बहुत पुराना भैया। आपको मैं कितने महीने से जानता हूँ, कितने सालों जानता हूँ? काफी सालों से भैया, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, मेरे पास पढ़ भी रखा है कपिल, और आज मेरे साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। देखो, हमेशा मतलब कि मेरे दुख में काम आता है, सुख में भी काम आता है, हमेशा खड़ा रहता है। तो कपिल भी बहुत अच्छा है। कपिल मोमोज का बहुत शौकीन है, लेकिन ये मोमोज का बहुत शौकीन है। मोमोज खुद भी खाता है, मेरे को भी खिलाता है मोमोज। और ये गोलगप्पे भी खुद भी खाता है, मेरे को भी बहुत खिलाता है। और हमेशा मेरे को बुलाएगा जरूर गोलगप्पे खाने के लिए। आओ भैया गोलगप्पे खिलाता हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट बहुत करता है मेरी। और जहाँ कुछ भी खा रहा होता है मेरे को पक्का बुलाता है, फ़ोन मार देता है हमेशा। और अभी हम गाड़ी को जाके उसकी जगह लगा देते हैं, क्योंकि रात हो गई है और हमें अपना काम कर दिया है।